शहीद वीरांगना जैतून बानो को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक झुंझुनू शहीद स्मारक के बाहर बैठ गए उपवास पर। पूर्व सैनिकों ने बताया कि शहीद वीरांगना के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। शहीद वीरांगना की ज़मीन पर जिला प्रशासन ने जेसीबी चलाकर की है बड़ी गलती। हम आपको बता दें कि शहीद वीरांगना के पति की यूनिट से सेना कार्यालय से भी आए हैं अधिकारी, जो जिला कलेक्टर से करेंगे मुलाकात, शहीद वीरांगना को दिलाएंगे इंसाफ। अब हम आपको बताते हैं ये पूरा प्रकरण। झुंझुनू के बामनवास गांव की शहीद वीरांगना जैतून बानो, जिनके पति फैज़ मोहम्मद 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते लड़ते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गए थे, और उन्हीं की पुश्तैनी ज़मीन पर उनकी पत्नी शहीद वीरांगना जैतून बानो अब स्मारक बनाना चाह रही थी। इतने दिन उसने ये सोचकर निकाल दिए कि शायद सरकार की ओर से उनके पति की प्रतिमा बनाई जाएगी, स्मारक बनाया जाएगा, मगर अब जब कोई उनके पास नहीं आया तो उन्होंने खुद अपने पैसे से अपनी ज़मीन पर स्मारक बनाना चाहा। मगर इस स्मारक बनाने की बात शुरू होते ही जिला प्रशासन के नुमाइंदे और कई भूमाफिया किस्म के लोगों की ज़मीन पर नज़र पड़ गई और उन्होंने बताया कि ये ज़मीन सरकारी है, आपकी नहीं है। और ये कहकर उन्होंने ज़मीन पर जिला कलेक्टर से जब शहीद वीरांगना जैतून बानो ने ज्ञापन देकर इंसाफ की मांग की, जिला कलेक्टर ने जाँच का आश्वासन दिया और झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी को निर्देशित भी किया। मगर उससे पहले ही उपखंड अधिकारी और वहां के तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने शहीद वीरांगना जैतून बानो की ज़मीन पर जेसीबी चला दी और वहां पर जो कुछ भी निशानियां थी सबको तहस नहस कर दिया। अब इस बात को लेकर शहीद वीरांगना के साथ सैकड़ों पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक झुंझुनू के शहीद स्मारक के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक शहीद बानो को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमें पूरे देश में, पूरे राजस्थान में आंदोलन करना पड़े। सुनिए शहीद वीरांगना की जुबानी और उनके समर्थन में आए पूर्व सैनिकों की। मांग यह है साहब, अब हमारे घर की जमीन हो के मेरे ससुरे की, और ऊपर ने मैं मूर्ति के लिए ने बकरा तार बंदी खम्बी पूरे मूर्ति बननी चाहिए मेरी ज़मीन में। तो प्रशासन क्या करे कि जाके न कलेक्टर के है, कोई नेता के है, मुझे जाकर रिपोर्ट कर दी कि अवैध है ही कब्जा। तो कलेक्टर साहब के में गए तो उन्होंने क्या करे कि बोले ताने शो मारने न समाचार दे दूँगा। समाचार ये दिया है कि 10 बजे ने तो तहसीलदार जी गए, जेसीपी गई, लेडीज़ पुलिस गई और जाके ने उन्हें थे ने बा उन्हें उखाड़ दिया। मेरा कमर करौड़ा ने मारे बाड़ा उनका सारा सौदा उगाड़ दिया। बाठे भी पड़े थे मूर्ति खातर में, बाठे भी गिरवा रखे मुझे पड़े। वो दहस महस करके सो मारने बा आगे। अब क्या चाहो थे माता जी? अब मैं यह चाहूँ भाई मुझे शहीद की मूर्ति होना ज़रूरी है। मेरे ये जी में होगी इतने दिना कौन थी, 60 साल से बैठी हूँ मैं, 12 साल की ने बेवा होकर बैठी थी। अब इतने नहीं था, मैं बाट देखी, मैं कहा भाई सरकार से मूर्ति बन जा, कोई सुनी उड़ी है मैं तो के देखा थोड़ी कहूँ जगह मूर्ति बन गई, ऊँचा बन गई, मारे तो कोई आया कोई। अब मेरे जी में ही आ गई, मैंने बोली भैया अपने बाड़े में अपने घर से ही बना दा, तो दे दिया। यह बात है। मेरा नाम है रेसलदार मेजर ऑनरी कैप्टन एजाज नबी। मैं 18 के यूनिट से बिलोंग करता हूं। जो शहीद फैज़ मोहम्मद खान है ये भी मेरी यूनिट से बिलोंग करते थे और ये 1965 की लड़ाई के अंदर शहीद हो गए हैं। और अभी इनकी जो वीरांगना है उनको शहीद स्मारक बनाने के लिए गांव के जो भूमाफिया हैं वो मना कर रहे हैं कि ये जगह सरकारी है, ये जगह वो है, जबकि ये इनकी खुद पुश्तैनी ज़मीन है इनकी, कोई उसके अंदर गोचर भूमि का कोई नामो निशान नहीं है। और अगर कोई ये बोलता है कि इसके अंदर ये गोचर भूमि है तो हमारे साथ चलिए बामनवास, हम आपको दिखाएंगे पूरी वो जगह जो है वो इनकी खुद की पुश्तैनी ज़मीन है। यूनिट की तरफ से हमने यहाँ जिला कलेक्टर के लिए लेटर लिखा है। लेटर लेकर के हमारे एक सूबेदार साहब आए हैं यहाँ पे, रेसलदार रफ़ीक मोहम्मद, जो यहाँ पहुँचे हैं अभी। और एक लेटर हमने सेना की तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से जो है वो रक्षा मंत्रालय को दिया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया है। तो हमने तीनों जगह पे हमने लेटर दिया है और इनको अवगत कराया कि हमारी वीरांगना के बारे में
इनकी फुल मदद की जाए और इनकी सुनी जाए। अगर नहीं होती है ऐसी ये मांग पूरी तो फिर क्या होगा? जैसे वहाँ पर जेसीबी चला दी गई, सब कुछ तहस नहस हम कर दिया। उससे फिर आगे तक जाएंगे और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं और ख़ास करके हमारी यूनिट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रीशन है और हम जिला कलेक्टर से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे को इसके बारे में हमारी मदद की जाए। देखिए, आज सेना दिवस के उपलक्ष्य में शहीद वीरांगना जैतून बानो जो अमर शहीद फैज़ मोहम्मद साहब की वीरांगना है, वो उपवास पे बैठी है। पूरे ज़िले के सर्व समाज के लोग बाग भारी संख्या में उनके साथ में आज आए हैं इस बात को लेकर के कि कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया गया था 9 तारीख को वीरांगना के द्वारा, उसकी जांच करे बगैर, कुछ किए बगैर इतना भयंकर तरीके से वीरांगना के प्रस्तावित शहीद स्मारक पर हमला किया गया कि पूरी जेसीबी ले जा करके सीआई, तहसीलदार, लेडीज पुलिस और उनके पूरे परिवार को पाबंद किया गया है शांति भंग के नोटिस दे करके। ये जनता यही पूछना चाहती है। उपवास पे बैठने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसा कसूर क्या कर दिया जब उसकी ज़मीन खुद की है, आबादी की है, पट्टेशुदा ज़मीन है, स्मारक क्यों नहीं बना सकती इस लोकतंत्री भारत में? यही पूछना चाहते हैं हम सब लोग बात। और ये इतनी बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक भी हैं, वर्तमान सैनिक भी हैं और हर समाज के लोग बाग हैं, वो आज शहीद स्मारक के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं। उन सब का पूछने का कि ये कौन सी सरकार है, कैसा काम है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? अगर ये ढंग से काम नहीं हुआ, अगर शहीद स्मारक में बाधा डाली गई तो भैया अब तो ये जिला खड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान के अंदर जाएंगे और फिर भी अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक का भी सफ़र हम तय करेंगे। सेना के कार्यालय से उनकी जो आर्मड कोर है 18 कैवलरी, उनसे जेसीओज आए हैं। ये बात रक्षा मंत्री तक भी पहुंच चुकी है और मेरा जहाँ तक आइडिया, सेना दिवस के उपलक्ष्य में इनके जो कमांडेंट है वो प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रपति से भी बात करेंगे मिल करके, और वहाँ से जेसीओज आया है। उनकी एक देखो एक अलग प्रक्रिया होती है, वो कलेक्टर साहब को अपना डीओ लेटर सौंपेंगे और बताएंगे कि वीरांगना अकेली नहीं है, पूरी आर्मी इनके साथ में खड़ी है, बाकायदा सरकारी ड्यूटी पे आया जेसीओज, और वो कलेक्टर साहब से मिलेगा। फौज भी अपनी कार्रवाई कर रही है, जनता भी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रशासन से भी निवेदन है कि प्लीज़ वीरांगना के साथ में इस तरह का कुठाराघात मत करो।